यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पहले इसको समझिए कि ये क्या है। जैसे हम कोई अंक लिखते हैं 5 की पावर 7, तो यहाँ 5 का जो घातांक है क्या है, 7 है। और 5 को क्या मानते हैं, इसको हम आधार मानते हैं, यानी बेस मानते हैं। ये आधार हो गया और ये घातांक हो गया। ये पूरा चीज़ क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इस प्रकार हम घातांक और आधार समझें। अब इस पर सवाल कैसे आता है, इसका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कंपटीशन में पूछता है, किसी परीक्षा में भी पूछते रहता है। तो इस सवाल को आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका इस पर जो भी सवाल आएगा ये कंप्लीट होगा। पहला क्वेश्चन जैसे है, सबसे पहले ये सूत्र देख लीजिए। यहाँ हम कुछ सूत्र लिखे हैं। ए के पावर 0, किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। दूसरा है ए के पावर m, अगर माइनस में है तो बटा में इसको कर देंगे 1 बटा ए के पावर m। ये दोनों गुणा ए के पावर m गुणे ए के पावर n बराबर, ये गुणा में रहता है तो ये जुट जाता है, भागा में रहता है तो घट जाता है। और भागा का मतलब बटा भी होता है, यहाँ बटा में लिखें तभी भी क्या हो जाए, ए के पावर m माइनस n। और इसके पावर के पावर रहता है तो दोनों को गुणा कर देते हैं। और यहाँ देखते हैं कि ए के पावर m गुणे बी के पावर m है, तो ऐसे कंडीशन में ए बी के पावर m हो जाता है। यहाँ देखिए 1 बटा बी के पावर m है, तो ए के पावर m और बी के पावर m होता है। और ए के पावर m बराबर b हो तो ए बराबर b के पावर 1 बटा m हो जाता है। तो इस सभी जितने भी सूत्र हैं, इस सभी सूत्र पर हम क्या करेंगे, सवाल देंगे, सवाल बनाएंगे और ये सूत्र को क्लियर करेंगे और आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है ए के पावर 0, यानी अगर 5 के पावर 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1। अगर कोई अंक है x के पावर 0 भी है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 है, इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितनाओं का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा पहला ये कंप्लीट हो गया। दूसरा है जैसे 5 के पावर -2 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 के पावर -2 है तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 5 के पावर -2, इसका मतलब है कि 1 बटा 5 के पावर 2 हो जाएगा। 1 बटा 5 के पावर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ सूत्र से x के पावर m माइनस m है तो बाटा में लिखेंगे तो ये माइनस हट जाता है। अब क्या हो जाएगा, बराबर 1 बटा 5 गुणे 5 बराबर 1 बटा 25। आपका आंसर आ गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नीचे अगर दे दे सवाल, जैसे तीसरा सवाल आपका हो जाए 1 बटा 5 के पावर -2, तो इसको क्या करिएगा, 1 बटा, अब माइनस है तो ऊपर इसको भेज दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा, 5 के पावर 2 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। तो इस प्रकार इस पर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा चलेंगे तीसरा पॉइंट है, जैसे एक क्वेश्चन होगा। अब ये तीसरा सवाल से हम चलेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, सूत्र क्या है, ए के पावर m गुणे ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n। अब इस पर हम सवाल देखेंगे। इस पर पहला सवाल हम देख लेंगे। जैसे मान के चलिए कि 5 के पावर 3 दिया हो और ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी 5 के पावर 4 दिया रहे। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, ऊपर का हम पावर जोड़ देते हैं। ये घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 के ये क्या हो जाएगा, घात 7 हो जाएगा। और यहाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको गुणा कर देंगे, इसको ऐसे चाहेंगे तो इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5
एक और 5 लिख देंगे, 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको गुणा करके आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार हम गुणा में रहता है तो पावर जुट जाता है। फिर ऐसे काम करेंगे कि इसका दूसरा सवाल जैसे देख लीजिए, अगर तीनों रहे, यहाँ एक और 5 के पावर 2 रहे तो उसको भी जोड़ देते हैं। 7 के पावर 2 रहे और यहाँ 7 के पावर 1 रहे, तब क्या होगा, इसमें भी पावर जुट जाएगा, बराबर होगा 7 के पावर 2 और जोड़ 1 बराबर 7 के पावर 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। इसको गुणा करके हम लिख देंगे। तो इस प्रकार ऐसे सवाल रहे तो इसको हम गुणा करके इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसको भी गुणा करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल ऐसे रहे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे चौथा सूत्र। चौथा सूत्र हमारा है 4 नंबर सूत्र है यहाँ 1 के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भागा का मतलब होता है यहाँ बाटा भी लिख सकते हैं, या a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। तो यहाँ a के पावर m माइनस n बाटा में हो तभी ये माइनस होता है और भागा में हो तभी ये माइनस होता है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ अब लिखेंगे 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 3 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 3 के पावर 2 बराबर 3 गुणे 3। इसको गुणा करके इसका आंसर लिख लेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, आंसर ऐसा हो जाएगा। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछता जैसे 3 के पावर 4 बटा 3 के पावर 2, तो अब हम क्या करते हैं, तब इस सवाल को 3 के पावर 4 अब माइनस एक पावर क्या है इसका 2, तो यहाँ लिख देते 3 की पावर या घातांक 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। तो ये दोनों तरह से पूछ सकता है, ये भागा लिख सकता है या बाटा लिख सकता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम बताएं कि भागा में रहे तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। अगर इसमें एक और भी होता है ऐसे सवाल की, जैसे मान के चलिए कि दे दे 2 के पावर 1 बटा 2 या 3 बटा 2 भागा 2 के पावर 1 बटा 2, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 के पावर इसको घटा देंगे 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 बराबर 2 के पावर लघुत्तम यहाँ 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 बराबर 2 के पावर 2 बटा 2 कट जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2। तो ऐसे भी अगर बाटा में भी रहे तो ऊपर बाटा में भी हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमारा है, पांचवा ये प्रश्न है, 5 नंबर है a के पावर m और इसका पावर n हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो इसको गुणा करते हैं, a के पावर m गुणे n। अगर इसका क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे 5 के पावर 3 और इसका पावर 2 दे दिया, तो क्या करेंगे, 5 के पावर 3 गुणे 2 यानी 5 के पावर 6, यानी इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको गुणा करके लिख देंगे। ऐसे इसका एक सवाल दे सकता है कि 7 के पावर 3 और इसका पावर 1 बटा 3 हो, चाहे यहाँ 7 के पावर 6 दे दे और इसका पावर 1 बटा 3, तो लिखेंगे इसको 7 के पावर 6 गुणे 1 बटा 3, 3 दूना
6 यानी 7 के पावर 2 बराबर 7 7 49। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है। फिर अगर इसको चाहे तो और इसका उदाहरण है, जैसे मान के चलिए कि दे दे 7 के पावर आपको 11 के पावर 1/2 और इसका पावर दे दे 4, तो क्या करिएगा 11 और 1/2 गुणे 4, तो 2 दूना 4 यानी 11 के पावर 2 बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121। आपका आंसर हो जाएगा। तो पावर के ऊपर पावर है तो इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा 5वां भी ये कंप्लीट हो गया घातांक का। अब 6वां सूत्र चलेंगे। 6वां सूत्र देखिए। 6वां सूत्र में a के पावर m गुणे b के पावर n दोनों बराबर हो, पावर दोनों ऊपर का घातांक दोनों बराबर हैं, तो यहाँ ए बी के घातांक हम लिख देंगे m। इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दे दें 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3, जैसे ऊपर वाला दोनों समान हो। यहाँ देखिए 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 ऊपर दोनों समान हो, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाले को यहाँ क्या करेंगे 5 गुणे 7 के पावर 3 लिख देंगे और 7 × 35 के पावर 3। तो यहाँ हम 3 बार इसको लिख करके गुणा कर देंगे या आंसर यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ऐसे सवाल भी हो सकता है कि 5 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2। ऐसे सवाल अगर दे दें तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे 5 दोनों सेम हैं, ऊपर का पावर यानी ऊपर का घातांक सेम है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 8 के पावर 1/2, 8 × 25 40 1/2। तो इस पर अगर सवाल दे देते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा। अब चलेंगे 7वां नंबर रूल है ये, 7वां है a के पावर m बटा a के पावर b, a के पावर m a बटा b के पावर m बराबर a के पावर m बटा a के पावर b के पावर m। ऐसे अगर सवाल दे, जैसे मान के चलिए कि अगर देता है सवाल 3/4 के पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 बटा 4 के पावर 3। इसको ऐसे लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 4 गुणे 4 गुणे 4, 27 बटा 4 64 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल दे तो ऐसे सवाल को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा 7 नंबर सूत्र हो गया। 8वां सूत्र देखते हैं, लिखिए इसको। यहाँ देखिए 8वां सूत्र है a के पावर m बराबर b, तो a बराबर सूत्र होता है, a बराबर निकालते हैं a बराबर b के पावर 1/m होता है, b के पावर 1/m। जैसे मान के चलिए कि अगर 7 के पावर 3 हो, 7 के पावर 3 या 7 के पावर 2 हो बराबर 49, तो 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ √ या 49 के पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन आपका है। 7 के पावर 2 होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं 49। अगर 7 के पावर 2 बराबर 49 है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये बाटा में आ जाता है 1/2। अब इस पर एक सवाल और है, इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मान के चलिए कि कहीं रूट में दे दिया रहता है कि रूट, 1 मिनट इसको देख लीजिए। यहाँ अगर दे दे कि x के पावर 2, सवाल को देख लीजिए एक बार और, x के पावर 2 यहाँ समझिए। अब 8वां हमारा सूत्र चल रहा है a के पावर m बराबर b, तो a बराबर b के पावर
1/m होता है। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, इस पर क्वेश्चन देखिए। जैसे मान के चलिए देता है कि 5 के पावर x बराबर 125, तो यहाँ हम यहाँ x के पावर 5 दे दे, x के पावर 3 दे दे बराबर 125, तो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 125, ये 3 क्या हो जाएगा 1/3, यानी अब इसको लिख देंगे। अब 25 को ऐसे इसको गुणनखंड करेंगे, 5 × 5 × 5 बराबर 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 3 × 1/3, 3 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 5। तो इस पर सवाल आता है तो ऐसे सवाल बना लेते हैं। अब हम बताएंगे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें। जैसे कभी देता है कि √x, इसका मतलब क्या, ये आपको एक्स्ट्रा हम इससे हट के चल रहे हैं। x दे तो इसको हम क्या करेंगे, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होता है। अगर यहाँ दे दे 3 तो यहाँ लिखेंगे x के पावर 1/3। अगर यहाँ 4 दे तो इसको लिखेंगे x के पावर 1/4। इसको पढ़ते हैं चौथा रूट है, x का चौथा रूट है, तो चौथा रूट x। अगर यहाँ इसी तरह से m दे दे m, तो x के पावर 1/m होता है। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे भी अगर सवाल दे देता है, जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ अगर 25 दे दें √25, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2। अब इसको हल कर लेंगे। जैसे 25 है तो 5 × 5 के पावर 1/2, तो 5 के पावर 2 1/2, 5 के पावर 1 बराबर 5। तो आज घातांक और घात के विषय में आप लोग बहुत से सवाल को समझे और इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इतना सूत्र याद कर लीजिएगा, आपको घातांक और घात का बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।